तो मित्रों, ये मेटागेनोमिक्स क्या होता है? आखिर इसकी सीक्वेंसिंग क्या होती है? क्या इसके बारे में आपने कभी सुना है या जाना है? अगर नहीं सुना है, नहीं जाना है, तो इस वीडियो में हम मेटागेनोमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि क्वेश्चन था आपके सामने कि एरियल मेटागेनोमिक्स बेस्ट रेफर टू द विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस, कि क्या होता है एरियल मेटागेनोमिक्स? कलेक्टिंग डीएनए सैंपल्स फ्रॉम द एयर इन अ हैबिटेट एट वन गो, अंडरस्टैंडिंग द जेनेटिक मेकअप बाय ऑफ एवियन स्पीशीज ऑफ अ हैबिटेट, या फिर यूजिंग एयरबोर्न डिवाइसेस टू कलेक्ट द ब्लड सैंपल्स फ्रॉम द मूविंग एनिमल्स, या फिर सेंडिंग ड्रोन्स टू इनएक्सेसिबल एरियाज टू कलेक्ट प्लांट एंड एनिमल सैंपल्स फ्रॉम लैंड सरफेस एंड वाटर बॉडीज। तो इसमें से क्या स्टेटमेंट सही है, ये आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो मेटागेनोमिक्स के बारे में पहले देखेंगे कि मेटागेनोमिक्स क्या होती क्या है। हम स्टडी करते हैं जब माइक्रोब्स को इन देयर नेचुरल लिविंग एनवायरनमेंट को, ठीक है, जिसमें कि हमारे जो होते हैं कॉम्प्लेक्स माइक्रोबियल कम्युनिटी भी होती है। ठीक है, तो उनकी जब हम स्टडी करते हैं, जैसे कि मान लो हमारा पेट है, हमारे पेट के अंदर ही आपको आंत के अंदर जो होता है, आंत ह्यूमन इंटेस्टाइन है, ठीक है, आंतें जो तुम्हारी, उसके अंदर आपको 500 डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे। एक आप थोड़ी सी मिट्टी लेके देख लो अपने हाथ के अंदर, तो उसके अंदर भी आपको 4000 से 5000 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ माइक्रोब्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मान लो हमने किसी भी पर्टिकुलर चीज़ की लिविंग एनवायरनमेंट है, किसी बैक्टीरिया का कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कई माइक्रोब्स हैं, उनका जब हम उनके लिविंग एनवायरनमेंट के अंदर स्टडी करते हैं, ठीक है, उसको मेटागेनोमिक्स बोलते हैं। ठीक है जी, ये क्या करते हैं कि किस तरीके से जेनोमिक जो है कंपोजिशन ऑफ एन एंटायर ऑर्गेनिज्म, ठीक है जी, एंड कैसे वो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, उनका डायरेक्ट सीक्वेंसिंग करते हैं हम पेटेंट सैंपल्स की, रिमूविंग द नीड फॉर प्रायर नॉलेज ऑफ द इन्फेक्शियस एजेंट। ठीक है जी, तो ये थोड़ा सा होता है, डिफरेंट होता है कन्वेंशनल सीक्वेंसिंग मेथड से। ठीक है, जो मेटागेनोमिक्स की सीक्वेंसिंग होती है। ठीक है, इसमें कल्चरिंग और आइसोलेटिंग इंडिविजुअल स्पीसीज बिफोर सीक्वेंसिंग देयर जीनोम्स होता है। ठीक है जी, मतलब क्या है कि इसकी एप्लीकेशन भी चलो एक बार देख लेते हैं कि एप्लीकेशन कहते हैं माइक्रोबियल कम्युनिटी डायनामिक्स की, या बायोडाइवर्सिटी स्टडी करनी है, या फिर ह्यूमन माइक्रो बायोम रिसर्च करनी है, या फिर बायो रीमेडिएशन एंड एनवायरमेंट क्लीन अप करना है, ड्रग इज डिस्कवरी या बायोटेक्नोलॉजी करनी है, एग्रीकल्चर एंड प्लांट माइक्रोब इंट्रैक्शन करना है। अरे मतलब समझो ना आप एक चीज़ है कि मान लो कोई बीमारी आई, ठीक है जी, हमने उसकी मेटागेनोमिक्स कर दी, हमें उसके बारे में कुछ पता है नहीं, तो हम उसके माइक्रोब्स की स्टडी करेंगे। ठीक है, मान लो कोई वायरस है, कोई चीज़ है, कुछ ही चीज़ है, बैक्टीरिया है, जिससे कोई बीमारी हो रही है, तो उसकी स्टडी करेंगे। उसकी स्टडी कैसे करेंगे? जिस एनवायरनमेंट के अंदर रहता है, उससे हमारे को एक उस बीमारी से लड़ने के लिए जो पर्टिकुलर सेप्टिक एंटीबायोटिक होती है, उसको हम जनरेट कर सके, उसको बना सके, तो उस तरीके से उसकी चीज़ें होती हैं। अब ये मेटागेनोमिक्स रिसर्च जैसे कि इनपुट जीनोम यहाँ पे आता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, डीएनए सैंपल ले लेते हैं, डीएनए सैंपल में से हम जो है इसकी मतलब कलेक्शन कर देते हैं, उसके बाद उसको देखते हैं कि क्या चीज़ें नहीं है, उसके बारे में बातचीत की जाती है। ठीक है जी, तो यही होता है कि कलेक्टिंग डीएनए सैंपल फ्रॉम एयर इन अ हैबिटेट एट वन गो। अब डीएनए सैंपल ही क्यों? अब देखो, इसमें से कोई भी जो तीनों है, इसमें से कोई भी इसको परफेक्ट फिट नहीं करते हैं। एक ही फिट करता है कि कलेक्टिंग डीएनए सैंपल्स फ्रॉम एयर इन अ हैबिटेट एट वन गो, मतलब हमने माइक्रोब्स की स्टडी करनी है, तो हमें कुछ ना कुछ तो सैंपल तो लेना पड़ेगा, तो इस चीज़ के लिए यह ए इसका आंसर हो जाएगा। होप सो आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।